बस हम हुकूमत के बारे क्या कह सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया मुल्क का। ठीक है। जो पहले निज़ाम था उससे भी बदतर हो गया है। हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का, पूरी माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या आपको नहीं तो पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इस मुल्क में। अभी यकीन माने 55 से 60 हज़ार खर्च होता है और 22 तारीख से आगे पैसे नहीं होते। ठीक है, उसकी मजबूरी की वजह से ये बेकिया चलाना शुरू किया। ये अभी हुआ भी मुझे 10-15 दिन हुए हैं ना। मरियम नवाज आज लंदन चली गई, उस पर क्या कहें? मरियम नवाज लंदन चली गई है। अभी इनके मज़े है ना कि इन्होंने भागना है ना। ठीक है, ऐसा ऐसा भाग रहा है ना। अभी देखें सबसे बड़ी देखें ना, इसाकदार जो है पहले वो बीमार था, बेड पे पड़ा होता था, अभी वो भी ठीक हो गया है। और इससे बड़ा चोर और हो कौन सकता है कि इस पाकिस्तान में? और क्या होगा कि यार एक चोर आदमी फिर आके वज़ीर ख़जाना बन गया। इससे आगे भी कोई जुल्म होना है। ठीक है, चले इमरान खान है, इमरान खान भागा तो नहीं है ना। ठीक है, उसके ऊपर केस होंगे जो भी है, लेकिन अभी तक इधर ही मौजूद है ना, वो भागा तो नहीं है ना। अगर भाग जाता फिर हम कहते कि इमरान खान ने भी गलत किया है। ठीक है, वो तो इधर ही मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हुकूमत के बारे में? स्थायी हुकूमत आने चाहिए, इमरान खान की आने चाहिए। ये क्यों? महंगाई बहुत हुई है अब। महंगाई बहुत हुई है। हाँ जी, कारोबार कोई नहीं, इधर कोई कुछ नहीं है, सब कुछ महंगाई का दौर है। क्या करते हैं आप? हम बैकियर चलाते हैं। ये बाइक बहुत महंगा है, पेट्रोल भी बहुत महंगा हुआ है, सवारी मिलती कोई नहीं, सवारी रेट ही नहीं देती जाने का। नहीं तो ये बाइकिया चला के बच्चों की तालीम, घर का खर्चा, बिजली के बिल बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। इमरान खान की आनी चाहिए। इमरान खान की आने चाहिए। मरियम नवाज आज लंदन चली गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मरियम मैं भागी होएगी इधर से, हाँ? भागी होएगी। बाकी है हाँ, वो तो हुकूमत उनकी है, वो तो कह रहे थे कि हम गरीब के लिए बेहतरी करेंगे। कोई बेहतरी नहीं है इधर। इमरान खान आगे लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, तो निकलेंगे आप? हाँ निकलेंगे। क्या करते हैं सर? जी बैग चलाते हैं। बाइक चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के बारे में? बस हम हुकूमत के बारे क्या कह सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया मुल्क का। ठीक है। जो पहले निज़ाम था उससे भी बदतर हो गया है। अब हर बंदे का जीना मुश्किल हो गया है। कोई बंदा अपने जो है ना वो रात को खुशहाल नहीं है, बाहर निकलता है बाहर जलील है, घर में जलील है। तो इसकी वजह ने तो पहले कुछ बेहतर था, अभी जो इन्होंने आके तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। इन्होंने महंगाई में कहो मार्च किया था, महंगाई कम करेंगे जी। कोई किया कमी इन्होंने? कब किया है? ये आके हालात इन्होंने और ख़राब कर दिए, पहले से भी बहुत ख़राब कर दिए। ठीक है। मरियम नवाज आज लंदन चली गई, उस पर क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने तो भागना ही है, बाकी मरियम नवाज चली गई तो बाकी भी भाग जाएंगे। जैसे जैसे इनको मौका मिलेगा सारे भी भाग जाएंगे। इधर तो वही रहेंगे जो पाकिस्तान में। अवाम की बेहतरी नहीं कर रहे। नहीं अवाम की बेहतरी ये कहाँ पे कर रहे हैं? सारे तो भाग रहे हैं। जितने को बाकी इधर बचे हैं वो भी एक एक करके भाग जाएंगे। बाकी इधर वही रहेंगे जो पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तानी तो नहीं है ना, ये तो बाहर की पैदाइश, ये बाहर ही जाएंगे। पाकिस्तानी नहीं है। नहीं पाकिस्तान के ये नहीं है। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, महंगाई ने तो हर अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के बारे में? हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का, पूरी माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या आपको नहीं तो पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इस मुल्क में। ये तो कह रहे थे बेहतरी करेंगे, महंगाई में कहो मार्च होगी, क्या बेहतरी होगी? ये सारे एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं, लेकिन हर किसी का खाने का तरीका अलग-अलग है। मरियम नवाज आज लंदन चली गई। उन्होंने तो जाना ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जाना ही था। हाँ वो तो कहते हैं कि हम इस मुल्क के है रहा नहीं, इस मुल्क के होते तो यहीं पे रहते, अपनी तो प्रॉपर्टी तो बाहर तो ना ले जाते। इस तो मुल्क के बारे में सोचते, अवाम के बारे में सोचते, बाई करोड़ जो अवाम है उसके बारे में जो सोचते। आपको पता है कि आलमी मंडी में पेट्रोल 120 रुपये है, पाकिस्तान में पेट्रोल क्या है? आलमी मंडी में जो पेट्रोल है 120 से ऊपर नहीं है। कोई भी तो मुल्क बता तो दे। इमरान खान भी कहते थे इमरान खान ने ये कर दी, महंगाई कर, खुद क्या कर रहे हैं? सारे एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। तो महंगाई के हवाले से क्या करें? महंगाई इतनी हो गई है कुछ समझ में नहीं आता। क्या करते हैं? मैं बाइकिया चलाता हूँ। बाइकिया चलाते हैं आप, बिजली के बिल, बच्चों की फीस, घर की। यकीन करें कि खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अब गुजारा ही नहीं हो रहा। अब कुछ समझ में नहीं है कि अब क्या करें।
बिजली के बिल पिछले महीने मेरा एक कमरे वाला मकान है 28,000 बिल आ गया। बताओ मैं अब क्या करूं? एक बाइक के 1,000-1,200 कमाने वाला बंदा 28,000 का बिल वो कैसे वो देगा? ठीक है, 28,000 का बिल, ये तो एक मैं हूँ ना जो पूरी अब आवाम का आप तो देखें, एक घर के आगे 2-2 V8, 2-2 फार्चूनर, 2.5-3 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, 7-8 करोड़ की एक गाड़ी है, हर कोठी के आगे 3-4 तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये तो जो बेचारे जो गरीब लोग हैं, ये तो उनकी तो नसीहत पे असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया जी। आगे भी हैं हमारे भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में? सलाम कहेंगे और कुछ भी नहीं। इस्लाम ही कहेंगे। क्यों? क्या अच्छी हुकूमत है? अच्छी हुकूमत है जी। 11 वाला सिग्नल बंद किया हुआ है जी। जो मंडी की तरफ जा रहा है वो भी रोड क्रॉस करने के लिए बहुत मुश्किल है। इन्होंने कोई फ्लावर नहीं, ब्रिज नहीं बनाया हुआ। रोज़ाना ये बताएं महंगाई के बारे में। महंगाई तो बस गुजारा हो रहा है, बस क्या गुजारा, बस गुजारा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत के बारे में? बस हुकूमत के बारे में क्या चाहिए, बस नहीं, आप बाइकियाँ चलाते हैं, गुजारा हो जाता है, मुश्किल बिजली से होता है ना। महंगाई इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये मुश्किल कमी के लिए गुजारा होता है जी। ये तो कमी के लिए आए थे। की है कमी, महंगाई कम की है इन्होंने? नहीं नहीं, और भी बढ़ा दिया। ये बिल्कुल ही नाकाम रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से आप? हुकूमत के हवाले से अभी आपके हमारे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये कह रहे हैं कि हमने चीज़ें ठीक कर रहे हैं, महंगाई की कमी आई है, महंगाई में कब मार्च किया था अगर आपको याद? नहीं खैर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महंगाई मार्च हुआ था, लेकिन कमी तो खैर नहीं आई है। यूँ कह सकते कि 1.5 गुना ऊपर चली गई है। लेकिन वही बात है कि ये तो अल्लाह की ज़ात ही पूरे करने वाली, वरना इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं है आवाम को जलील करने में और महंगाई में, क्योंकि पाकिस्तान में इनकम वहीं रुकी हुई है और जो अखराजात है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। और लग्जरी आइटम जो है वो खाने से लेकर रहने तक आम आदमी के पास से दूर होते जा रही है सब चीज़ें जो है। अच्छा मुझे बताएं, आज मरीम नवाज़ लंदन चली गई हैं, उन्हें पासपोर्ट मिला, वो लंदन आज चली गई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो हाई लेवल की बात है, इसके बारे में ना हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप इस हुकूमत के बारे में? हुकूमत के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सन 2013 में ना मेरी शादी हुई थी ना, जब हाँ जी, उस वक्त तो हमारा मंथली जो खर्च होता था ना घर का, वो ये यकीन माने झूठे पे लाना था, उस वक्त 3500-4000 रुपये मंथली खर्च होता था। ठीक है, उस वक्त भी हमारा आटा ये दूध वगैरह गांव से ही आता था ना। ठीक है। तो अभी भी वो आ रहा है, लेकिन अभी यकीन माने 55 से 60 हज़ार खर्च होता है और 22 तारीख से आगे पैसे नहीं होते। ठीक है, उसकी मजबूरी की वजह से ये बेकिया चलाना शुरू किया। ये अभी हुआ भी मुझे 10-15 दिन हुए हैं ना। 22 डेट तक पैसे ख़त्म हो जाते हैं। पैसे, मेरी वाइफ माशाल्लाह सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, फिर भी पैसे खत्म हो जाते 60,000 उसकी तनख्वाह भी है, ठीक है। उसके बावजूद भी यकीन माने कि 22 तारीख को उसके पैसे ख़त्म हो जाते थे। फिर हमारे अगले जो दिन होते थे ना, वो हम किसी से 10,000 ले, किसी से 2,000 ले के गुजारा करते थे। फिर मेरे दोस्त ने कहा था कि यार आप बेकिया ही निकाल लें। फिर मैंने बेकिया निकाला। अभी ये है कि वो घर का जो चूल्हा है ना वो चल रहा है, लेकिन हुकूमत के बारे में और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा और बंदा दुख कर क्या सकता है। ठीक है, मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, ठीक है। हम यकीन माने एक DAP का गट्टू उस वक्त 2600 रुपये का था, सन 2013 की बात है। आज वो DAP का गट्टू 14,000 रुपये का है। मुझे ये बताएं, ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, इन्होंने महंगाई में कब मार्च किया था सब पार्टियों ने मिलकर कि हम महंगाई कम करेंगे, कोई चीज़ में कमी आई हो? सर किस चीज़ में कमी आई है? अभी ये सवारी से किराया मांगे ना तो वो कहती है पेट्रोल कम नहीं हो गया। पेट्रोल क्या 100 रुपये कम हुआ है? 12 रुपये। अभी देखें ना, अभी उनको कहते हैं कि आप 12 रुपये वो कम दे देना, जो किराया आप दे रहे हैं इसमें से 12 कम दे देना, उसका कोई असर तो नहीं होता। ठीक है, क्या इन्होंने कंट्रोल किया सर? कुछ भी नहीं किया। घी अभी देखें, घी कहाँ पे पहुँचोगा। मरीम नवाज़ आज लंदन चली गई, उस पर क्या कहेंगे? मरीम नवाज़ लंदन चली गई है। अभी इनके मज़े है ना कि इन्होंने भागना है ना, ठीक है, ऐसा ऐसा भाग रहे हैं ना। अभी देखें सबसे बड़ी देखें ना, इसाक डार जो है, पहले वो बीमार था, बेड पे पड़ा होता था, अभी वो भी ठीक हो गया है। और इससे बड़ा चोर और हो कौन सकता है कि इस पाकिस्तान में? और क्या होगा कि यार एक चोर आदमी फिर आके वज़ीर ख़जाना बन गया, इससे आगे भी कोई जुल्म होना है। ठीक है, चले इमरान खान है, इमरान खान भागा तो नहीं है ना, ठीक है, उसके ऊपर केस होंगे जो भी है, लेकिन अभी तक इधर ही मौजूद है ना, वो भागा तो नहीं है ना।
अगर भाग जाता फिर हम कहते कि इमरान खान ने भी गलत किया है, ठीक है। वो तो इधर ही मौजूद है। ये अभी मरीम नवाज़ चली गई है, नवाज़ शरीफ साहब उधर, जो आपने वो वालदा की मैयत पे नहीं आ सकता, अभी हो सकता है वो भी आ जाए। और इस कौम के लिए आएगा, इस कौम के लिए यार क्या खाक आएगा। इसाकदार आया है, ये अभी पेट्रोल इन्होंने 12 रुपये कम किया है ना, अभी अगली डेट में देखना ये 20 रुपये ऊपर जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम खुद बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है ना, एक के पीछे हम चल पड़ते हैं। ये नून लीग वाले देखो, अगर गवर्नमेंट में आने का फ़ायदा ना होता तो ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? करप्शन है तो लड़ रहे हैं ना। 100 रुपये की आप चीज़ लेते हो, उस पर 20 रुपये टैक्स है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, ठीक है। इधर ये जो अमीर लोग हैं इनसे किराए की एक दफ़ा बात करें ना, वो हाथ भी इधर तक ले आते हैं कि हम आपको चपेट मारेंगे। क्या आप बात कर रहे हैं? ये खाली पेट्रोल तो नहीं ना खाता। बिल्कुल। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं ये इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और ये कराची कंपनी का इलाका है। बाइकिया ये लोग चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो रोज़ाना सुबह निकलते हैं, शाम को अपनी मजदूरी लेकर जाते हैं। इन्होंने क्या कहा इस हुकूमत के बारे में आपने सुना, आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं।